तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट सवाल ये है कि z बराबर 60x प्लस 15y को अधिकतम और न्यूनतमीकरण करें जिनके विरोध फलन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, 50 है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है और x वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका अर्थ समझ गए ना। अच्छा, इसमें उद्देश्य फलन कौन है? इसमें आपका उद्देश्य फलन ये हो गया। क्लियर? ये क्या हो गया? उद्देश्य फलन हो गया। इसमें ऋणेतर विरोध कौन है? यह आपका जो है ये क्या हो गया? ऋणेतर व्यवरोध हो गया। क्लियर? क्या हो गया? ऋणेतर व्यवरोध हो गया। तो ऋणेतर व्यवरोध में क्या हो गया आपको कि इसमें जो है, अच्छा मैं इस सवाल क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीएससीबी में पूछा हुआ सवाल है ना। इसको पढ़ के जाइए। जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल रहता है उसको अंतिम रात में पढ़ा जाता है ना। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। हमको तो ना लगता है कि इसमें एक भी चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। बशर्ते गौर से आप सुनिए, पढ़िए, इसको ध्यान देकर, है ना, स्टडी कीजिए। तो देखिए सवाल क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को अगर आप अलग लिख सकते हैं तो ऐसा दे देगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो इसी को या तो ये दोनों को एक साथ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। क्लियर? तो आपको सवाल ऐसा दे दे चाहे ऐसा, बात सेम ही है, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखिए दिए गए असमीका या हाँ नहीं ये सही, दिए गए व्यवरोध फलन है। क्या है? पहला देखिए एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, फिर क्या है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तथा उद्देश्य फलन क्या है? उद्देश्य जो फलन है z बराबर 60x प्लस 15y है। ये आपका क्या उद्देश्य फलन है ना। तो चलिए देखिए क्या कहता है, और यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले x प्लस वाई के संगत समीकरण लिखिए। यहाँ पे क्या लिखना होगा, इसको असमिका 1 हो गया, ये असमिका 2 हो गया, ये क्या हो गया 3, है ना। और उद्देश्य फलन को है आप जो कहते हो इसको समीकरण मत मानिए, रहने दीजिए। उद्देश्य फलन जब इंडिकेट करेंगे तो क्लियर। तो लिखना पड़ेगा असमिका 1 के संगत समीकरण x प्लस वाई बराबर 50 है। इसको आप एक समीकरण 4 मान सकते हैं। तथा चलिए देखिए यहाँ से इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर जो 50 है इसको समीकरण मान लीजिए, तो ये आपको चौथा हो जाएगा जो आप इधर माने थे, है ना। देखिए यहाँ पे
एक्स प्लस वाई बराबर 50, जो कि असम का बन के संगत समीकरण है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जो आप 10th में पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। इसको क्या करना, यहाँ से आप क्या कर लो कि इसका कोई 2 पॉइंट निकालो। इस रेखा को ड्रॉ करने के ग्राफ पे कोई 2 पॉइंट निकालेंगे, एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई, है ना। निकालने के बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 50, तो 0,50 हो जाएगा, है ना। वाई बराबर 0 करो तो एक्स बराबर 50, 50 कॉमा ये 0 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। इसी प्रकार क्या करना होगा कि अब असम का 2 के संगत समीकरण है, क्या है संगत समीकरण, क्या है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है ना। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 है, और लेस देन इक्वल टू ये तो असम का है ना, तो बराबर वाई कर दो यहाँ पे, क्योंकि संगत समीकरण क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर 90, ये बराबर हो जाएगा। अब इसका कोई 2 पॉइंट निकालिए। ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे कि जब रैखिक युग्म रहता था तो उसमें क्या करते थे आप कि कोई 2 पॉइंट को निकाल कर ही किसी रेखा के ग्राफ को निकाल सकते हैं। तो एक्स बाई एक्स कॉमा वाई ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक्स पर 0 तो वाई 90 हो जाएगा, तो 0,90 हो जाएगा, क्लियर। फिर इसी प्रकार जो है वाई अगर 0 करते हैं तो एक्स क्या हो गया 30 हो जाएगा, तो यहाँ 30,0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 30,0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका ग्राफ को ड्रॉ करो आप। यहाँ पर मैं रफली लेकर चल रहा हूँ एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश, ये आपका मूल बिंदु हो गया, जिसका निर्देशांक क्या होता है 0,0। यहाँ पे क्या कर लो ना कि ये जो है ना इसको मान लें ये 50, ये भी क्या हो जाएगा 50, रफली 50, है ना। अब यहाँ से इसका 50,0 ये क्या हो जाएगा 0,50, ये बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिला दो। मिला देने के बाद फिर इसको एक्सटेंड कर दिया आगे की ओर और इसको ऊपर की ओर, ये क्या मिल गया एक्स प्लस वाई बराबर 50। अब यहाँ पे सुसंगत क्षेत्र निकालना है, तो सुसंगत क्षेत्र निकालने के क्या करना पड़ेगा आपको कि जो एक्स प्लस असम का एक्स प्लस वाई क्या था लेस देन इक्वल टू 50। अब इस असम का में 0,0 रखिए मूल बिंदु को, तो रखने पे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, 0 लेस देन इक्वल टू 50। इसका मतलब ये जो 0,0 है इस असम का को संतुष्ट करता है। क्या करता है संतुष्ट करता है। जब संतुष्ट करता है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सुसंगत क्षेत्र कौन हो जाएगा ये हो जाएगा नीचे वाला, जिस क्षेत्र में पड़ रहा है वही क्या हो जाएगा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा, है ना, सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। इसके लिए हो गया, किसके लिए एक्स प्लस वाई बराबर 50 के लिए सुसंगत क्षेत्र ये हो गया एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 50 के लिए। अब इसके लिए देखते हैं क्या है, x इक्वल टू 30 यहाँ हो जाएगा ये,
30 जब 50 यहाँ है तो ये आधा क्या हो जाएगा, ये आधा आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ये मान लो ये आपको तो हो जाएगा 30,0 और 0,90 ये ऊपर चला जाएगा, ये 50 है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से इसको मान लीजिए जब यहाँ से 50 है इसका दोगुना ऊपर थोड़ा सा कम नीचे वाला सा, तो यहाँ आपका 90 हो जाएगा। तो 0,90 ये हो जाएगा। इसको आप ये बाई थोड़ा है ना, ये आपको वहाँ पर ग्राफ दिया जाएगा, बोर्ड में एक ग्राफ रहेगा है ना सबसे पीछे। तो ग्राफ में इसको ही ड्रा करना, रफली मैं बता रहा हूँ। तो ये जो 30 है ना, 30,0 और 0,90 इसको मिलाइए आप, तो मिलाई देखिए यहाँ से मिल गया। और मिलाने के बाद इसको नीचे की ओर, ये जो है इसको ऊपर की ओर है ना, थोड़ा सा टेढ़ा में हो जा रहा। अब इसका सुसंगत क्षेत्र निकालिए। तो सुसंगत क्षेत्र निकालने के लिए क्या बोले थे, उस बिंदु को लेना है, इसमें रखना है, कहाँ गया, इस असम का। इसके लिए असम का कौन सा है, इसके लिए जो असम का है क्या है 3x प्लस y ≤ 90। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसको संतुष्ट कराने के लिए उस बिंदु को लेना है जो इस रेखा पे नहीं हुआ। तो किसका है, ये जो 3x प्लस y बराबर 90 हो गया, ये 3x प्लस y बराबर 90 हो गया है। अब मूल बिंदु को रखिए, इस असमका में संतुष्ट करता है कि नहीं। तो 3 गुना 0 प्लस 0 ≤ 90 यानी 0 ≤ 90 यानी 90 यानी 0 क्या हो गया, 90 से छोटा। ये क्या कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा कि 0 जो है 90 से छोटा है। तो 0 निश्चित रूप से 90 तो छोटा है ही, 0 क्या है 90 से छोटा है ना। 0 90 से छोटा तो ही, ऐसे भी देखो 0 और 90 में कौन बड़ा है, तो 0 90 में 90 बड़ा है, 0 छोटा है। और यह असम का भी क्या करा है, 0 90 से छोटा है, यानी ये क्या हो गया, ट्रू है ना, सत्य। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 ≤ 90 ये क्या है 0,0 वो असम का 2 को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसलिए इसका जो हल क्षेत्र हो जाएगा ये नीचे वाला ही होगा। क्या हो जाएगा, नीचे वाला ही होगा। अब बताओ अब क्या करना है आपको कि इस वाला असम का और इस वाला असम का के लिए कौन सा एरिया कॉमन हो जाएगा। कॉमन ये टोटल, ये देखना कौन सा ये हो जाएगा, यहाँ से ये टोटल कॉमन हो जाएगा, ये टोटल कॉमन हो जाएगा जो कि दोनों आ रहा है। अब इसमें भी ये टोटल आ रहा है, ये नीचे टोटल ये सब सारा यहाँ तक ये सब सारा आ रहा है, मतलब जहाँ तक लाइन जाएगा है ना। अब ये कॉर्नर पॉइंट एक मिल गया, ये कॉर्नर पॉइंट है। लेकिन ध्यान रखिए, ध्यान क्या रखना है, इसमें जो है आपको एक और भी है, ये क्या है देखिए, यहाँ से ऋणोत्तर बिंदु क्या है, x > 0 y > 0 है, ये ऋणोत्तर बिंदु, इसको भी तो सेटिस्फाई कराना है। देखिए यहाँ से क्या होता है, तो क्या करा x > 0, तो ये वाला मिल जाएगा x > 0, इसी के अंदर रहना है। x क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, तो ये मिल जाएगा। फिर क्या करें y > 0, तो ये मिल जाएगा। जबकि ऊपर तक जाएगा तो ऊपर तक तो लेना नहीं है, क्योंकि जो असम का 1 और असम का 2 है, जो यहाँ पर ये जो असम का है और ये असम का ऊपर सेटिस्फाई करता नहीं है, तो ये हो जाएगा y > 0। अब बतलाओ सारे असम का जो कॉमन पॉइंट हुआ, कॉमन क्षेत्र हो गया, कौन हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया, कॉमन क्षेत्र हो गया। यही कॉमन क्षेत्र जो है आपको क्या हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा, यानी हल क्षेत्र हो जाएगा। तो अब आपको बतलाना है कि इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन होंगे, ए और ए
कोणीय बिंदु, है ना। तो इसमें कोणीय बिंदु 4 है, कोणीय बिंदु इसमें कितना है, 4 है। इसी 4 कोणीय बिंदु पर जेड का जो उद्देश्य फलन है उसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकालेंगे। क्लियर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये देखो, केवल सेटिस्फाई मैं करा रहा हूँ, है ना, करा के समझा रहा हूँ, लिख नहीं रहे, क्या लिख नहीं रहे। तो आप रफ में आप ऐसा साइड में कॉपी में ही करना, बगल में ही आप ऐसा कर सकते हो। बाकी मेन आपका ग्राफ है सुसंगत क्षेत्र निकालने के लिए, क्योंकि अगर ये सब लिखने बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना जरूरी नहीं। मेन आपका ए है ना, ए और ये सब कैलकुलेशन। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस कॉर्नर बिंदु को, कोणीय बिंदु को निकालना पड़ेगा। ये कोणीय बिंदु किसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, देखो इस लाइन की और इस लाइन की प्रतिच्छेदन बिंदु है। इसका मतलब ए और इसका से प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे, है ना। तो अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि वो हो गया ए, बी और क्या हो जाएगा सी। तो लिखेंगे यहाँ पे कोणीय बिंदु बी के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 50 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई बराबर 50 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका जो मान है ना, इसको समीकरण 5 मान लीजिए, h तो 4 है, यहाँ से देख लो ये क्या है आपका 4 है, इसको 5 मान लीजिए, है ना, इसको 5 मान लीजिए। तो अब क्या करना है आपको कि कोणीय बिंदु बी के लिए x प्लस वाई बराबर 50 है, तो वाई बराबर 50 माइनस एक्स है ना। और यहाँ से अब क्या कर लो आप कि समीकरण वाई बराबर 50 माइनस एक्स समीकरण 5 में रखने पर, चलिए रखिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई की जगह 50 माइनस एक्स बराबर 90, ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स जो हो जाएगा आपको 2x बराबर 90 माइनस 50 बराबर कितना 40, 2 से 40 कटेगा तो 20 बार में, इसलिए x क्या यहाँ से आ जाएगा, x जो आ जाएगा आपको 20, ये आ गया, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, देख लो यहाँ से, देखो यहाँ से जो हो जाएगा x का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए रखिए यहाँ पे, तो x कितना आया है, x आपको 20 आ गया है, x प्लस वाई बराबर 50 है, x 20 है तो 20 इंप्लाई दैट 20 प्लस वाई इक्वल टू 0, सॉरी 50, तो वाई इक्वल टू के 50 माइनस 20, वाई कितना आ गया 30 इंप्लाई दैट, इसलिए वाई कितना 30 आ गया, है ना। अब देखिए x आया है 20 तो वाई क्या आ गया है 30, तो यहाँ से अब इस कोणीय बिंदु क्या हो जाएगा, ये जो कोणीय बिंदु कितना हो जाएगा निर्देशांक, x आ गया है 20, अब वाई आ गया है 30, है ना, वाई आ गया है 30। अब प्रत्येक कोणीय बिंदु पर z का मान निकालेंगे, तो निकालिए, देखिए अब यहाँ से कोणीय बिंदु लिखिए, कोणीय बिंदु
कोणीय बिंदु हो गया, जेड बराबर, जेड क्या है आपका, जेड जो है, जेड क्या है 60x प्लस 15y, ये है। चलो कोणीय बिंदु ओ कितना है 0,0, फिर ए कितना है, ए है 30,0, फिर बी कितना है 20,30, और सी कितना है, सी जो है, सी क्या आ गया है 0,50 है ना, 0,50 आ गया। ये क्लियर। चलिए देखिए यही ना, ये कितना है 30,0, ये क्या है 0,50, ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है 20,30, और ये है। तो देखिए अब निकालते हैं इसको, जेड का मान जब रखेंगे यहाँ पे 0,0, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 60 गुना 0 प्लस 15 गुना 0 बराबर 0 आ जाएगा। फिर जेड बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 30 रखेंगे, तो 60 गुना 30 प्लस 15 गुना 0 बराबर 1800 हो गया है। इसी तरह जेड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 30 रखिए इसमें, तो 60 गुना 20 प्लस 15 गुना 30 बराबर क्या हो जाएगा 14 1200 प्लस 15 45, 12 4 16, 1650 हो जाएगा। क्या हो गया 1650। फिर यहाँ से जेड इक्वल टू 0, 60 गुना 0 प्लस 50 को यहाँ रखेंगे तो 15 गुना 50 बराबर यहाँ से क्या आ गया 15 15 5 75, यानी कितना 750 है ना। तो इसमें अब आपको डिसाइड करना होगा कि इसमें अधिकतम मान कौन है, न्यूनतम मान कौन है। तो ये क्या हो गया आपको न्यूनतम मान, न्यूनतम मान हो गया ये। ठीक, इसमें अधिकतम मान कौन हो गया 1800, ये क्या हो गया अधिकतम मान हो गया है ना। जब इष्टतमी कर्म करने की हो रहा है तो इष्टतमी क्रम में है ना, इष्टतमी क्रम में क्या करना है न्यूनतम मान इतना और अधिकतम मान इतना। तो अनुकूलतम मान ये हो गया, या तो इसको बोलते हैं इष्टतम मान है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु 0,0 पर जेड का न्यूनतम मान 0 है तथा कोणीय बिंदु ए यानी 30,0 पर जेड का
अधिकतम मान 1800 है ना। यही आपका आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। ये क्लियर। तो इस सवाल को सॉल्व करने में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तो लग सकते हैं। हाँ, आराम से 15-20 मिनट लग ही जाएंगे सॉल्व करने में। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर इसके अलावे 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड में बढ़ रहे हैं तो इसको छोड़कर इग्नोर करके चल सकते हैं। जैसे 8, देखो यहाँ पर क्या है ना, जैसे आपको 8 क्वेश्चन रहता है, 8 क्वेश्चन रहता है। 8 क्वेश्चन में तो आपको 4 बनाना है। तो 8 क्वेश्चन में जब 4 क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या कर लो, अगर जिसमें एक सवाल ही रहेगा, अगर इस सवाल के अलावे अगर आपको 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्या करना है, तो आप पे एलपीपी के जो सवाल है आपको रैखिक प्रोग्राम का, उसको छोड़कर इग्नोर करके बाकी 4 सवाल आप बनाकर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। 15 से 20 मिनट टाइम यहाँ पर है ना। तो 15 से 20 मिनट टाइम ले लेगा ये, है ना। तो हाँ, इसको कब बनाना है, जब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तब इसको लास्ट ऑप्शन है, आप इसको बना सकते हैं। लग रहा है कि नहीं, अब मेरा 3 सवाल बन रहा है ना, चौथा यही केवल बन सकता है, तो चौथा इसको बना सकते हैं। नहीं तो अगर चौथा 4 सवाल आपको इसको छोड़कर 4 सवाल बन रहा है तब इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी 4 सवाल बना लो कम टाइम में, है ना। जैसे आपको वेक्टर 3D से एक का सवाल रह सकता है, वेक्टर से का सवाल रह सकता है 5 मार्क्स में, फिर समाकलन इंटीग्रेशन से रह सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से रह सकता है, वहाँ रहता है, वहाँ से रहता है, फिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रहता है, इससे भी सवाल रहता है। तो ये सब से बना सकता है। अगर ये सब से सारे से अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप क्या कर लो कि इसको इग्नोर करके चल सकते हैं, क्लियर, चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट सवाल ये है, देखिए क्या करा, निम्न बिंदुओं के अंतर्गत x प्लस वाई लेस इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ये 2 नंबर में सवाल पूछ लिए जाएंगे। समझिए, ये छोटा सा सवाल है, तो देखिए हेल्प। अच्छा, एक बात ये है, मैंने 2 क्वेश्चन बतला दिया हूँ, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये 2 क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना। कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए हैं तो आपको किसी भी सवाल बनाने, किसी भी प्रकार का सवाल बनाने में एलपीपी का टाइम नहीं लेगा और बढ़िया से बनेगा, हार्ड नहीं लगेगा, है ना, आराम से बनेगा। तो चलिए देखिए 2-4 सवाल और देख लेते हैं। तो आपको क्या क्या दिया है मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ, बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा, दिया हुआ है क्या है वो सब कर लीजिएगा। तो चलो, सबसे पहले तो दिया है कि विरोध के अंतर्गत दिया है कि विरोध इतना है, तो क्या विरोध क्या दिया है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 1 हो गया, फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 2 हो गया, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 3 हो गया, और उद्देश्य फलन क्या हो गया है यहाँ पे, उद्देश्य फलन जो है z बराबर 3x प्लस 4y, मैं फास्ट करूँगा काम, है ना। तो इसके संगत समीकरण x प्लस वाई बराबर 4, तो देखिए यहाँ से कैसे करना है, ये x हो जाएगा और y हो जाएगा x डैश y डैश। तो सबसे पहले इसकी संगत समीकरण यहाँ से लिख लो, आप कर लोगे ना, लिखना पड़ जाएगा। असमकवन के संगत समीकरण क्या हो जाएगा, लिखना यहाँ पड़ेगा। असमकवन के संगत समीकरण है कौन है, एक्स प्लस वाई बराबर 4। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट निकालिए, एक्स कॉमा वाई 0 0, एक्स और 0 तो वाई बराबर 4 आ जाएगा, ये तो क्या हो 0,4, ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, फिर ये वाई बराबर 0, एक्स बराबर 4, तो 4,0 हो जाएगा।
क्लियर। अब यहाँ से क्या करना होगा कि इसको ड्रॉ कीजिए यहाँ पे। तो ये आपको 4,0 और यहाँ पे 0,4 है ना, इसको मिला दिए। मिलाने के बाद इसको स्टैंड आगे तक बढ़ा दीजिए और इसको आगे तक बढ़ा दी। ये किसका हो गया, ये जो हो गया x प्लस वाई बराबर 4 की। अब इसका सुसंगत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो मूल बिंदु है 0,0 है ना, ये मूल बिंदु हो गया। इस मूल बिंदु को इस असमका में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या जो है 0 लेस देन इक्वल टू 4। देखो यहाँ से ये देखो क्या कर रहा है कि 0 लेस देन इक्वल, 0 क्या है, 0 और 4 कौन बड़ा है, देखो यहाँ पे 0 और 4 में बड़ा कौन है, 0 और 4 बड़ा है, 0 छोटा है। तो ये असमका क्या कर रहा है, सही कर रहा है नहीं, हाँ सही कर रहा है, क्योंकि 0 4 से छोटा है, जो कि ये सिंबल के अनुसार भी ये छोटा है, इसलिए क्या हो गया 2 हो गया। इसलिए 0,0 जो मूल बिंदु है इस असमका को, असमका 1 को संतुष्ट करता है, असमका 1 को संतुष्ट करता है। अतः ये जो इसका जो हल क्षेत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसी यही जो अर्धतल है क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा, जिस अर्धतल में 0,0 आता है यानी मूल बिंदु आता है। क्लियर। अब यहाँ से एक और क्या करा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन होगा, ये होगा, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हो जाएगा ऊपर की ओर, लेकिन यहीं तक लेना है, इसको यहीं तक लेना है ना, इसके आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि इसके आगे कॉमन कोई क्षेत्र नहीं आएगा। क्लियर। तो कॉमन क्षेत्र टोटल के क्या हो गया, अब यहाँ से ये हो जाएगा कॉमन क्षेत्र, ये क्या हो गया कॉमन क्षेत्र। क्लियर। ये जो कॉमन क्षेत्र क्या हो गया ये, अब इसका कोणीय बिंदु ये हो गया, ये आप इसको बी ले लें, है ना, बी ले लें। अब यहाँ पे जेड का अधिकतम मान क्या करा, अधिकतम मान निकालने की बात करते हैं, अधिकतम मान निकालते हैं। देखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु जेड बराबर क्या है, जेड बराबर आपको जो है 3x प्लस 4y है, 3x प्लस 4y है। कोणीय बिंदु क्या क्या आ गया है, 0,0, ये आया है 4,0, बी आया है 0,4। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से आपको जो हो जाएगा जेड बराबर 0 प्लस 0 बराबर 0, यहाँ से जेड बराबर x 4 है प्लस 4 गुना 0 बराबर क्या आ गया 12। यहाँ से क्या हो जाएगा जेड बराबर x 0 रखें तो 0 और प्लस 4 4 16 बराबर 16, यानी कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु जेड बराबर, इसमें ढूंढिए कि इसमें सबसे कम मान किसका है, 0 12 16। तो ये न्यूनतम मान हो गया, ये अधिकतम मान हो गया, है ना। तो किस बिंदु पर अधिकतम मान है, जेड बराबर कोणीय बिंदु B0,4 पर जेड का अधिकतम मान कितना है 16 है, क्या है 16 है ना। जेड का अधिकतम मान क्या हो गया 16 हो गया। क्लियर। अगर न्यूनतम मान पूछता तो 0 हो जाता, कहाँ पर 0,0 पर। अगर अधिकतम मान पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा 16 हो जाएगा, कहाँ पर 0,4 पर। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। इसी तरह और भी है, हम अब थोड़ा स्पीड में मैं चलूँगा, है ना। चलिए बाकी आप
कर लोगे। हम सबसे पहले समझाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिख देते हैं दिया है कि व्यवरोध है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सम का 1 हो गया, ये सम का 2, ये सम का 3। और उद्देश्य फलन क्या है? उद्देश्य फलन z बराबर 2x प्लस 3y है ना। और इसके संगत समीकरण क्या हो जाएगा? इसके संगत समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 12। तो यहाँ से पॉइंट जैसे आपको बतला रहे थे उसी तरह पॉइंट निकालना है। निकालने के बाद ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ आपका ऐसा आएगा, x बाई एक्स डैश बाई डैश। थोड़ा मैं फास्ट बतलाऊंगा, आपको खुद कर लेना है प्रैक्टिस में। ये हो गया। देखो इसको x और 0 तो बाई कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x 0 ये याद, यहाँ पर x 0 तो बाई क्या आ जाएगा? 3। क्या आ गया यहाँ पे? x 0 तो बाई 3, 4 या 12। फिर जब बाई 0 यहाँ करेंगे तो x 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4, 0 आ गया। अभी दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसको एक्सटेंड आगे तक कर दीजिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ये किसका है? 3x प्लस 4y बराबर 12 है ना। ये आ गया। अब इसका सुसंगत क्षेत्र निकालिए, हल क्षेत्र। तो 0,0 है ना, इस लाइन पे नहीं है क्या? इस लाइन पे है? नहीं है। तो इस 0,0 को असम का वन में रखेंगे। तो रखने पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से 3,0 प्लस 4,0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12। ऐसे भी सोचिए तो 0 और 12 में कौन बड़ा है? 12 बड़ा है, 0 छोटा है। यह सम क्या क्या कर रहा है? 0 जो है 12 से छोटा है। हाँ 0 12 से छोटा है। तो क्या हो गया? 2 है ना। ये सब सारा काम क्या है ना, रफ में करना है। रफ में कॉपी पर ही साइड में आपको जगह मिलता है ना, वहीं पर ये सब काम करना है। हाँ। करने के बाद क्या करना होगा? इसका हल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी इस जो लाइन है, जो रेखा है, इस रेखा के नीचे वाला जो अर्ध तल है वही क्या हो जाएगा? सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे जो है क्या करना पड़ेगा आपको? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आगे तक जाएगा, लेकिन यहीं तक रुक जाना है। फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। अब क्लोज एरिया जो बन रहा है ये क्या हो जाएगा? सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। 4,0, 0,3 ये हो जाएगा। तो यहाँ से कोणीय बिंदु पे क्या हो जाएगा? कोणीय बिंदु और z बराबर 2x प्लस 3y। कोणीय बिंदु क्या है? यहाँ से 0,0। फिर यहाँ से ये क्या है? 4,0। फिर यहाँ से 0,3b। अब 0,0 यहाँ रखेंगे तो z बराबर 0, 4,0 रखेंगे तो 4 दूना 8 और प्लस 0 यानी z बराबर 8। b 0,3 रखें यहाँ पे तो 0, x इक्वल टू 0 तो 0 और y इक्वल टू 3 थे 3 या 9, तो यानी z इक्वल टू 9। यानी यहाँ पे क्या करा है? अधिकतम मान ही निकालने के लिए बोला। तो इसमें सबसे अधिक कौन है? 0, 8, 9 में कौन? 9। तो यानी बिंदु b 0,3 पर z का अधिकतम मान z बराबर 9 है। आंसर ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह का छोटा सा, और 2 नंबर भी नहीं, 1 नंबर ही पूछा जाता भी है ना। इस तरह का जो सवाल है 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, पूछे जा सकते हैं कि पूछेंगे ही पूछेंगे, कन्फर्म है ना।
तो ये हो गया। अब आते हैं 5 मार्क्स पे क्वेश्चन पे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, 1.5-2 पेज में। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, अधिकतम एवं न्यूनतम मान निकालिए। अच्छा, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करने की जो बात आया है, सेम क्वेश्चन है जो आपको जो पहला क्वेश्चन बतलाए थे, है ना, उसी जैसा ये है। तो आप जब उसको समझ लिए हो तो ये भी बन जाएगा, है ना। तो चलिए बतला ही देते इसको, है ना, क्योंकि इसमें कितना असंख्या, 3 असंख्या, 1 2 3 असंख्या है। तो 3 असंख्या वाला जो सवाल है कैसे बनते हैं थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ये अलग, थोड़ा सा अलग टाइप का है। और अभी जो बतला रहे थे 2 असंख्या तक ही था, लेकिन यहाँ पे कितना, 1 2 3। तो इसको आप क्या करें, सबसे पहले चलो हल लिखें। हल क्या लिखेंगे, दिया है कि व्यवरोध है, क्या है व्यवरोध, x + 2y ≤ 120, x + y ≥ 60, फिर x - 2y ≥ 0 और x, y ≥ 0, कॉमा है कॉमा। तो ये क्या होगा, असंख्या 1, असंख्या 2, असंख्या 3। देखो अभी तक देख रहे थे 2 ही असंख्या की, अभी तक असंख्या 1 असंख्या 2 देख रहे थे, और ये तो सभी में कॉमन रहेगा, ये जो है ना ये सभी में कॉमन रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 3 असंख्या, तो तीनों असंख्या, तीसरा असंख्या हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब असंख्या 1 के संगत समीकरण लिखो यहाँ पे, असंख्या 1 के संगत समीकरण x + 2y = 120 समीकरण। ये तो आपको 4 मान लें समीकरण, इसको समीकरण 5 मान लें, x + 2y 120 है। तो इसी प्रकार समीकरण 2 के संगत समीकरण क्या है, x + y = 60, ये हो गया 6, और समीकरण 3 के संगत समीकरण x - 2y = 0 है। इक्वेशन नंबर 7 हो गया, क्लियर। अब प्रत्येक संगत समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए, समीकरण, अब जो यहाँ से आपको देखिए 5 6 7 क्या है, एक समीकरण है, रेखा है, क्या है, ये एक रेखा है। इस रेखा का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम, किसी भी एक रेखा को ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तभी आप रेखा के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रत्येक 5 6 7 जो प्रत्येक यहाँ पर जो 3 गो रेखा आया है, रेखा की संगत समीकरण आया है, इसको क्या करेंगे, 2 बिंदु निकालेंगे और ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। समीकरण 5 से क्या है, यहाँ पे समीकरण 5 जो है आपको x + 2y =
x प्लस 2y बराबर 120 है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x बाई x कॉमा y, यहाँ से y जीरो करेंगे तो x 120 आ जाएगा, यानी 120 कॉमा 0 हो जाएगा। अगर x जीरो करेंगे तो y 60 आ जाएगा, तो 0 कॉमा 60 हो गया। ठीक, समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, जो समीकरण 6 है x प्लस y बराबर 60 है, यहाँ से कर लो x बाई x कॉमा y। तो ये जो है x और 0 तो y क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 0,60। अगर y 0 करेंगे तो 1 से 60 आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 60,0। इसी प्रकार समीकरण 7 से, समीकरण 7 से क्या कह रहा है, समीकरण 7 कह रहा है कि x माइनस 2y बराबर 0। तो देखिए x बाई x कॉमा y, है ना। तो x 0 तो y भी 0, ये आ जाएगा, तो 0,0। फिर और क्या है, y 1 करें, जब y 1 है तो x 2 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 2,1 ये। अभी जो समीकरण का जो पॉइंट मिला है ये ग्राफ पर ड्रा करें। चलो ग्राफ पर ड्रा करते हैं। यहाँ पे x बाई x डैश बाई डैश, ये आपका मूल बिंदु हो गया 0,0। सबसे पहले समीकरण 5 को देखते हैं, क्या क्या है। x इक्वल टू 120, यहाँ पर 120 मान लें, x क्या है 120, है ना, 120,0। अच्छा, अब जब ये 120 है, इसका आधा 60 होता है, तो यहाँ पर 60 ले लो, तो आपको 60,0 हो जाएगा। और चलो पहले इसी को देख लेते हैं, x कितना 120 था और यहाँ पर x क्या है 0, तो बाई 60 है, तो इसका इतना है, तो इसका आधा, तो इसका आधा यहाँ पे ले लें, ये आपको याद आएगा कितना 60 और 0,60 ये आ जाएगा, है ना। अब इसको मिलाइए, मिलाने को इसको आगे बढ़ाना है और इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। जब इसको आगे बढ़ाइएगा, ये मिल गया। अब इसके संगत समीकरण निकालिए, सॉरी संगत, इसके संगत जो है संगत क्षेत्र निकालिए। तो किसका है, ये आपको x प्लस 2y बराबर 120 ये है ना। तो इसके जो संगत क्या करेंगे असम का, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 है, इसमें रखेंगे 0,0, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 120, 0 लेस देन इक्वल टू 120, यानी 0 क्या 120 से छोटा है, तो हाँ है, ट्रू हो गया ना। फिर क्योंकि ये जो असंख्य है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सत्य, ये ग्राफ जो है जिस तल में आता है उसी में हो जाएगा, जो संगत क्षेत्र है उसी में आ जाएगा। ये आ गया।
यानी इस लाइन के नीचे वाला जो भी एरिया पड़ता है वो क्या हो जाएगा, इसका x + 2y ≤ 120 का क्षेत्र हो गया, हल क्षेत्र हो गया। अब इसकी बात करते हैं, x = 0 तो y 60, y = 0 तो x 60। तो अब देखो यहाँ से a वाला a मिल जाएगा, ये यहाँ से a हो गया और इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे। यहाँ ये किसका हो गया, ये हो गया आपको x + y = 60 है ना। तो इसके लिए असमका क्या है, इसके लिए असमका x + y ≤ क्या है, x + y ग्रेटर देन इक्वल 60 है, x + y ग्रेटर देन इक्वल 60 है। अब इस वाला मूल बिंदु को, क्योंकि ये जो मूल बिंदु है इस लाइन पर है नहीं है, तो इसलिए हमेशा इसी को रखिए, ज़्यादातर इसी का प्रयोग होगा। तो आप किसी पॉइंट को रख सकते हैं, तो 0,0 रखिए यहाँ पे, तो 0,0 रखिए यहाँ पे, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल 0, सॉरी 60, दिस इम्प्लाई है 0 ग्रेटर देन इक्वल 60। क्या 0 ये क्या कर रहा है, 0 जो है 60 से बड़ा है, संभव है क्या 0 60 से बड़ा हो सकता है, नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल 60, यानी 0 क्या है 60 से बड़ा, ये कह रहा है, जो कि गलत बात है। तो जब ये क्या हो गया 0,0 लिखेंगे यहाँ पे, 0,0 असमिका 2 को संतुष्ट नहीं करता है ना। देखो ये सब आपको मतलब समझाने के लिए लिखा जा रहा है, सब है ना, ये सब समझाने के लिए लिखा जा रहा है ताकि आप समझ सकें। तो चलिए 0,0 असमका 2 को संतुष्ट नहीं करता, इसका मतलब ये जो इसका जो हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, जिस तल में 0,0 आता है उस तल के विपरीत। तो ये ना हो करके इसको ऊपर वाला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है कौन सा क्षेत्र कॉमन आ रहा है, जो कॉमन कौन सा, ये दोनों के लिए कॉमन कौन आ गया, ये टोटल, ये यहाँ से ए और ये इसके अंदर वाला क्या आ रहा है, टोटल कॉमन आ रहा है, ये दोनों असमका के लिए है ना, इस असमका के लिए भी और इसके लिए भी, असमका 1 और 2 दोनों के लिए। लेकिन असमका नंबर 3 भी तो है यहाँ पे। तो चलिए असमका नंबर 3 में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है x = 0, यहाँ पे एक ये हो गया, और क्या है आपको x अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1, और यहाँ पे इसका दूना ले थोड़ा सा, ये आपको 2 ले लिया है ना, थोड़ा रफली चल रहे हैं तो 2 ले लिया, तो मिला दो, इसको मिला दो, ये हो गया है ना। अब मिला देने के बाद क्या होगा, आप इसको मिला दो, ये हो गया। तो यही ना x = 2, यही पॉइंट आएगा, x = 2 और 1। अब दोनों को मिला देने के, इसको आगे बढ़ाइए और इसको यहाँ से ये बढ़ाइए, है ना। अब देखो ये खुद जो है ना, ये खुद जो लाइन है, ये किसका लाइन है, x - 2y = 0। अब ये जो खुद लाइन है इसी लाइन पे आ रहा है। अब इस असमका में, असमका जो 3 है, इस असमका 3 में कहाँ गया, ये जो असमका 3 है कौन सा, देखो यहाँ पे जो असमका जो 3 है, देख लीजिए यहाँ पे जो असमका 3 x - 2y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये जो असमका 3 है इसमें 0,0 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि 0,0 जो है खुद लाइन पर है, इसी लाइन पर है ना। तो कोई दूसरा बिंदु ढूंढ लें, तो आप 60,0 रख सकते हैं, कितना 60,0, एक पॉइंट कितना है 60,0, क्योंकि ये जो 60,0 जो है इस लाइन पे नहीं है, कहाँ इस पे नहीं है, समझिए इस लाइन पे नहीं, तो 60,0 रख सकते, या 0,1 या तो 0,1 भी रख सकते हो आप, या 1,0 भी रख सकते हैं। तो देखो एक पॉइंट क्या है 1,0, तो 0,1 भी रख सकते हो, तो 0,1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 1,0 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जो कि 1,0 क्या इस लाइन पर है, नहीं है, नहीं है।
तो यहाँ पे 1,0 रख लो या 2,0 रख लो या 3,0 रख लो, इस लाइन पे नहीं है। तो कोई ऐसा पॉइंट ले लो, बाय द वे यहाँ पे ये जो है 60,0, थोड़ा सा ये बड़ा हो जा रहा है ना, 60,0 बहुत बड़ा पॉइंट है, तो छोटा सा पॉइंट ले लें कोई। तो हम यहाँ पे इसी को ले लेते हैं, ये जो पॉइंट है इस लाइन पे नहीं है ना। तो या तो आप यहाँ पे 2,0 ले लो, चलो 2,0 यहाँ ले ली, तो ये जो 2,0 इस लाइन पे नहीं है, क्लियर, ये पॉइंट यहाँ ना है, यहाँ ना है, या तो ये भी रख सकते हैं। चलो ये न रखें, चलो ये ठीक रहेगा, आपको उसको देख लीजिए, ज़्यादा समझ में ये रखते हैं। ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है आपको, चलो ये आपको वो मूल्य 0,0 है, और ये पॉइंट क्या है 1,0। अब 1,0 इस लाइन में रखेंगे, असम का 2 असम का 3, तो x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू कितना, लेस देन है नहीं, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 1,0 रखेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू 1 माइनस 2 गुना 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ गए, 1 0 से बड़ा है, जो कि ट्रू है, कह भी रहा है, असम का भी कह रहा है 1 0 से बड़ा है, और ऐसे भी सोचते हैं कि 1 और 0 में कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया, यानी 1,0 क्या हो गया, असम का क्या हो गया, असम का 3 को संतुष्ट करता है। तो जिस तल में 1,0 आता है वहीं क्षेत्र क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। ये इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा है, इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। अब देखना है आपको कि इसमें कौन सा क्षेत्र है जो कि तीनों के लिए कॉमन आ रहा है। यहाँ से ये वाला, ये क्या आ रहा है, ये आ गया ये। अच्छा x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से टोटल होगा, तो ये x ग्रेटर देन ये लेंगे नहीं, ये केवल यहाँ से यहाँ तक x ग्रेटर देन 0 ये होगा क्लोज, ये होगा x ग्रेटर देन, फिर y ग्रेटर देन ये पूरा, तो पूरा नहीं लेंगे, कौन लेंगे, केवल ये हो जाएगा यहाँ से ये, तो एरिया कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ये, और ये देखिए यहाँ से ये, तो यहाँ से है ना, ये क्या हो जाएगा, तो एरिया जो ये जो तीनों असमका है, तीनों असमका का जो क्लोज एरिया ये बन जाएगा, ये और ये नहीं, यहाँ से ये नहीं, केवल ये और ये है ना। तो इसको नाम रख दो ए बी, ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से क्या करना है कि देखिए, अब पट्टी का प्रतिच्छेदन बिंदु का, ये तो आपको पता है 60,0, ये भी पता है 120,0, ये बिंदु कितना है 120,0, ये कितना है, ये आपको 60,0 हो गया। लेकिन ना तो ये पता ना तो ये तो पता है, तो क्या करना पड़ेगा ना, इसका ये जो लाइन है किसका लाइन है, x माइनस 2y बराबर 0 की, एक किसका लाइन है, ये वाला, ये जो लाइन है x प्लस वाई बराबर 60 की, और ये वाला किसका, और ये वाला इसका c का, c कहाँ पर कट कर रहा है, ये तो c कट कर रहा है x प्लस 2y बराबर 120 पर, और x माइनस 2y बराबर 0 पर कट कर रहा है, ये c है ना। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ से बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए समीकरण कौन सा, देखिए यहाँ पे समीकरण x प्लस 2y, समीकरण x प्लस 2y बराबर देखिए 120 तथा, और क्या है देखिए यहाँ x प्लस 2y बराबर 120 तथा, और क्या है यहाँ से, और है देखिए x माइनस 2y 0, x माइनस 2y बराबर 0,
को हल करने पर क्या मिलता है, हल करने पर आपको जो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हल करने पर x बराबर 60 और y बराबर 30 मिल जाएगा। क्लियर, x बराबर 60 और y बराबर 30, क्योंकि x 60 रहेगी तो 60 बाई 30, 3 में 60, 60 120 हो गया। और यहाँ से भी करो 60 माइनस 60 जीरो, यानी x बराबर 60 y बराबर 30 मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है कितना मिल गया, एक कितने मिल गया 60, 30, बिंदु सी कितना मिले 60,30। अभी बिंदु डी के लिए एक बिंदु क्या है, डी है, ये डी कहाँ पर है, इस लाइन पे x माइनस 2y 0 पर है, और कहाँ पे, इस लाइन पे, एक किसका लाइन है, x प्लस वाई बराबर 60 की। अब बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए समीकरण x माइनस x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर कहाँ पे देख लो, यहाँ से x प्लस वाई बराबर 60 तथा x माइनस 2y बराबर 0 को हल करने पर पाते हैं कि, क्या पाते हैं, कि x इजिकल टू क्या आ गया, यहाँ से x इजिकल टू आ गया 40 और y इजिकल टू आ गया 20, क्योंकि रख के देखिए यहाँ पे x 40, अरे यार सोल्व कर सकते हो, इसको घटा दो, या तो x इजिकल टू, या तो यहाँ से कर लो x इजिकल टू 2y, इस x इजिकल टू 2y का मान यहाँ रख दो, तो 2y प्लस 3y, तो 2y प्लस 3y कितना, 3y बराबर 60, तो कितना बीतिया 60, तो x y इजिकल टू क्या आ गया 20। अब x y का मान 20 रखो यहाँ, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 40, यानी डी बिंदु क्या मिल गया आपको 40, 20। यहाँ से सी बिंदु क्या मिल गया 60, 30, ये मिल जाएगा। तो डी कितना मिल गया, यहाँ से डी आपको मिल गया यहाँ पे कितना, और ये जो डी है कितना मिल जाएगा, डी आपको मिल गया कितना 40, 20, ये मिल गया यहाँ पे। तो देखो कोणीय बिंदु कितना है, कोणीय बिंदु 1 2 3 4 को कोणीय बिंदु, इसी 4 कोणीय बिंदु को लेकर ही चलेंगे और आपको अधिकतम मान और न्यूनतम मान मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से जो आपको हो जाएगा, पेशेंस रख के काम करना है। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ से कोणीय बिंदु जो हो जाएगा आपको, ये आपको यहाँ से कोणीय बिंदु, और z क्या है, z बराबर 5x प्लस 10y है, z बराबर 5x प्लस 10y, ये है ना। अब जो है यहाँ से क्या करने की, कोणीय बिंदु ये कितना है 60,0, बी है कितना देख लो, यहाँ से बी आपको मिला 120,0 बी आपको, और सी 60, 30, सी कितना 60, 30, और डी आपको आया है 40, 20। तो जेड यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखो जेड यहाँ, जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, जेड इजिकल टू 5 गुना 60 प्लस 10 गुना 0 बराबर 300, 60 बचे 300, जेड बराबर, तो यहाँ पर जेड बराबर, यहाँ पे वही काम करेंगे, तो x इजिकल टू 120 रखो, तो 120 गुना 5 प्लस 10 गुना 0,
बराबर 12 × 5 = 60, यानी 600 ही हो जाएगा, जेड बराबर 600। और यहाँ से 60 30 रखो, x = तो जेड क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 5 × 60 + 10 × 30 बराबर 300 प्लस 300, 30 ढाई को 300 और 6 × 5 = 30, यानी 600। ये कितना, जेड बराबर 600, x = 40, y = यहाँ पर रखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, तो 5 × 40 + 10 × 20, 40 × 5 = 200 + 200 बराबर क्या आ गया, 400। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड बराबर 400। क्लियर। अब आपको क्या करना था, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना था। क्या निकालना था, अधिकतम और न्यूनतम मान। तो यहाँ पे बिंदु अधिकतम मान तो 400, 600, 600, 300, तो इसमें सबसे अधिक मान किसका है, 600, 600 ये वाला का। तो जेड का बिंदु ए 60,0 पर जेड का न्यूनतम मान जेड बराबर 300 है, 300 है। इसी प्रकार बिंदु सी पहले बी लिख लो, बिंदु बी यानी 120,0 तथा सी 60,30 पर जेड का अधिकतम मान जेड बराबर 600 है। यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर इस सवाल से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर। इस सवाल से कोई भी कॉन्सेप्ट डाउट में नहीं रहना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। तो यहाँ पर आपको एलपीपी का सबसे हार्ड सवाल था, है ना। 3 असमका कितनी, 3 असमका थी। कितने असमका, 3 असमका। ये तीनों असमका को बनाने में जो भी टाइम लगे इसी तरह बारी बारी से बनाएंगे। ये तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो x - 2/0, यहाँ पे कोई अंक भी रह सकता है, कोई अंक भी रह सकता है। तो जैसे आप 10th में x - 2/, जैसे यहाँ पर बाय द वे 2 रहता था, x - 2/3 यहाँ से। तो ये दोनों समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे आपको पता होना चाहिए कि क्या x + 2y है, x - 2y है। तो इसको जोड़ घटाव करके x का मान निकाल सकते हैं, जैसे आप 10th में सोल्व करते थे। क्लियर। उसी से x और y का मान निकालेंगे, इसी से बिंदु सी और बिंदु डी निकलेगा। क्योंकि बिंदु सी और बिंदु डी, ये जो बिंदु सी है किसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, इस लाइन की और इस लाइन की। और बिंदु डी किसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, इस लाइन की और इस लाइन की। तो ये दोनों को प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालते हैं आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो कैसे निकालें, यहाँ से ये निकल गया। तो आपको जेड का बराबर 300 जो कि न्यूनतम मान है, और जेड बराबर 600 जो कि अधिकतम मान है। क्लियर। तो ये आपका आंसर हुआ। अब एक सवाल और मैं बतलाऊंगा जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल।